हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों लॉजिक गेट्स का आज सेकंड वीडियो है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सऑर गेट से। द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इज वाइडली यूज इन डिजिटल सर्किट। एक्सऑर गेट वाइडली यूज कहां पे हो रहा है? ज्यादातर यूज हो रहा है वो डिजिटल सर्किट में यूज हो रहा है दोस्तों। एक्सऑर गेट गिव हाई आउटपुट। कब आउटपुट हाई देगा? जब इनपुट आर नॉट एट इक्वल लॉजिक लेवल, मतलब कि जब इनपुट डिफरेंट होगा तब उसमें एक्सऑर का आउटपुट हाई होता है और सेम इनपुट में दोस्तों एक्सऑर का आउटपुट लो होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। यही अब अगर हम एक्सनॉर की यहीं पे कंपैरिजन करें तो जस्ट अपोजिट हो जाता है दोस्तों एक्सऑर के। अब आइए दोस्तों और इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं और सभी को डिस्कस करते हैं, वन बाय वन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्या बात करेंगे? ट्रुथ टेबल की, सिंबल की पहले बात कर लेते हैं। आइए, सिंबल इसका किस तरीके से बनता है देखिए। ये है इसका सिंबल। इसमें हमारे पास कितने इनपुट हैं? ए और बी। ये क्या है दोस्तों? हम सिंबल की बात कर रहे हैं, ए और बी। और यहां पे देखिए ये हमारे पास जो आउटपुट होगा दोस्तों वो ए एक्सऑर का सिंबल होगा बी। अगर इसी को हम और दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो ए बी बार प्लस ए बार बी, ये आपके सामने आ गया। अब इसी के नीचे आप ट्रुथ टेबल ले लीजिए इसी की, ठीक है। ट्रुथ टेबल हेडिंग डाल लीजिए, ट्रुथ टेबल, ठीक है। हमारे पास इनपुट क्या है? ए और बी है इनपुट। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आ गया यहाँ पे। y बराबर ए एक्सऑर बी आता है, जिसमें डिफरेंट इनपुट में आपका आउटपुट हाई होगा और सेम इनपुट में आउटपुट आपका लो होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, जो चीज मैं बोल रहा हूं उसी चीज को लिख लीजिए। व्हेन बोथ इनपुट when both inputs are same output will be 0. output will be 0 और इसी को आप कह दीजिए लो। समझ में आया? इतनी बातें को आप याद रखिएगा, इससे बाहर आपके पेपर में कहीं नहीं आने वाला है। यदि सारा लॉजिक गेट्स आपके माइंड में है तो आप आराम से लॉजिक गेट्स डिजाइन कर सकते हैं। अब आइए एक्सनॉर गेट। मैंने क्या बताया था? एक्सऑर का ही अपोजिट एक्सनॉर होता है। द एक्सक्लूसिव नॉर गेट परफॉर्म द सेम फंक्शन एज एन एक्सऑर गेट फॉलो बाय अ नॉट गेट। मतलब कि एक्सऑर में आप नॉट को ऐड कर दीजिए तो वो क्या बन जाता है? एक्सनॉर गेट बन जाता है। आइए इसका पहले सिंबल बनाते हैं। हम इसका सिंबल की बात करेंगे तो देखिए किस तरीके से, ये सेम टू सेम ए बी, और यहां पे हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। देखिए दोस्तों यहां पे हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। तो हमारे पास जो ऑपरेशन आएगा y बराबर ए और देखिए यहां पे सर्कल, बीच में इसके डॉट, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं दोस्तों तो देखिए ए बार बी बार प्लस ए बी, ये आ गया आपका आउटपुट। ठीक, समझ में आया? अब इसी सिंबल को हम देखिए दूसरी तरीके भी बना सकते हैं। किस तरीके से? अगर मैं इसी को बनाना चाहूं तो ये ए है, बी है इनपुट, और यहां पे देखिए ये हमने इसको जोड़ दिया। इसके बाद हम नॉट ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहां तक का जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो यहां तक का जो आउटपुट आएगा ए एक्सऑर बी, और नॉट लगा दिया तो इसका जो आउटपुट होगा ए एक्स नॉर बी। समझ में आया? ये क्या है दोस्तों? मेरे पास
ये वाला टर्म ये है नॉट गेट, ये है नॉट गेट। इतनी बातें समझ में आई तो ट्रुथ टेबल में अब चलता हूं, तो ट्रुथ टेबल पे फोकस करते हैं। आइए दोस्तों हेडिंग डालिए ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ठीक है। देखिए ट्रुथ टेबल में वही कहानी है कि आप दो इनपुट लीजिए ए और बी, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें सेम इनपुट में वोल्टेज हाई होगा और डिफरेंट इनपुट में लो होगा आउटपुट। इतना समझ में आया। और y बराबर ए और एक सर्कल बनाइए, बीच में डॉट बनाइए, b बनाइए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे इसको आप समझिए। जस्ट उसी तरीके सेम कि द आउटपुट ऑफ XNOR, द आउटपुट ऑफ XNOR गेट is 1 when both input are same, when both input are same। तो फिर दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, और इसी में करके और एक और पॉइंट लिख लीजिए, और वी कैन से आउटपुट इज, वी कैन से आउटपुट इज 1 when even number of input are 1, even number of input are 1। समझ में आया। ये है आपका दोस्तों XNOR गेट। अब आपका यूनिवर्सल गेट पे आ जाते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि यूनिवर्सल गेट से क्वेश्चन भरमार आते हैं। यहां पे देखिए NAND और NOR गेट और कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, ठीक है। NAND और NOT को यूनिवर्सल गेट कहा जाए। अच्छा यूनिवर्सल गेट कहते क्यों, क्योंकि कि इन दोनों गेट से दोस्तों आप जितने भी गेट हैं उन्हें सबको आप बना सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। बिकॉज बाय यूजिंग द ओनली NAND गेट और ओनली NOR गेट एनी लॉजिक फंक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड। समझ में आया। अब देखिए ये कितने आते हैं, ये दो होते हैं। पहला कौन सा है, NAND है, NAND गेट है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा लिखा हुआ है NOR गेट है। क्या है दोस्तों, NOR गेट। इतना समझ में बात आई। अब आई तो आगे चलिए हम अब कंस्ट्रक्शन करेंगे दोस्तों। पहली हेडिंग है कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक गेट्स यूजिंग NAND गेट। NAND गेट से हम किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे वो चीज यहां पे अब समझेंगे। जैसे देखिए ये हमारे पास, ये देखिए अगर हम एंड में नॉट लगा देते हैं तो NAND गेट बन जाता है। और ये देखिए हमारे पास इनपुट क्या है, एक हमने इनपुट दिया तो यहां पे हमने ए बार कर लिया, ठीक है। तो ये हम क्या परफॉर्म कर लिए, ये हम बना लिए नॉट, क्योंकि हमें यहां पे कुछ थ्योरम भी जान लीजिए। जैसे देखिए ए अगर हम बात करें तो ए डॉट बी, ये देखिए ये है बार। अगर हम बी की बात करें तो ये क्या बन जाता है, ए डॉट ए, ठीक है। और इसको हम बार करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ए का, ए ही तो ए बार ही तो हुआ। समझ में आया। इस तरीके की चीजें याद करिए। मतलब हम इसी को हम क्या कर देते थे, ए डॉट ए, तो इसका क्या आ जाता था, ए आ जाता था। ये बात याद है ना आपको। तो आइए अब दूसरा हम गेट करते बनाते हैं। नॉट बना चुके, एंड बना के आपको दिखाता हूं। अब मैं एंड बना के दिखाता हूं। समझ में आया। एंड किस तरीके बनाऊंगा, देखिए ये है मेरे पास क्या, नॉट। फिर से इसमें दो इनपुट ए ले लीजिए और ये बी ले लीजिए, ले लिए।
इसका आउटपुट क्या आया, ए डॉट बी, इससे तो बार बन गया, बार हो गया ना, समझ में आया। अब इसके आगे मैं बात करूं तो देखिए इसमें से एक इनपुट आप निकाल दीजिए और ये आगे जो है नॉट फिर से लगा दीजिए, तो इसका जो आउटपुट आया वो क्या आया, y बराबर a डॉट बी और इसके ऊपर डबल बार लग गया। जब डबल बार लग गया तो अंततः ये वाली थ्योरम जो हमने बताया कि a का डबल बार ये क्या होता है, a ही होता है, तो ये क्या बन गया, a डॉट बी बन गया। समझ में आया। अब इसके बाद एंड हो गया, अब कौन सा गेट बना दूं, और गेट बना देता हूं, आपके सामने और प्रस्तुत करना हूं। और गेट किस तरीके बनाएंगे, देखिए दो हमने ले लिया नैंड गेट, और इनमें एक एक इनपुट दिए, और ये पीछे में ऐसे लगाता हूं तो ये क्या होता है, ए और ये बी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ए बार हो गया और ये क्या बन गया, बी बार हो गया। तो देखिए ये वाला जो टर्म है ये इसमें देखिए ये यहां पे y बराबर क्या हुआ, a, यहां से a बार और b बार, तो यहां फिर से हमारा जो देखिए एक एक इनपुट गए थे, यहां पे हम इनको क्या करेंगे, a डॉट बी और ये एक बार, और ये वाला जो है नॉट ये डबल बार चढ़ा दिया। जब डबल बार चढ़ा दिया, इसको अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों तो a डबल बार प्लस बी डबल बार हो गया ना। अब आप जानते हैं ये वाली थ्योरम ही a डबल बार का a होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, a डॉट a प्लस बी। ये समझ में आया, इतनी बातें समझ में आई। तो अब आप नैंड गेट का यूज करके हम तीनों गेट बना लिए, क्योंकि बेसिक गेट हमारे कौन कौन से थे, एंड था, और था, नॉट था, समझ में आया। अब इसी तरीके हम किसका यूज करें, अगला कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक गेट्स यूजिंग नॉर गेट का यूज करके हम अब कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहला हम क्या बनाते हैं, नॉट बनाते हैं। पहला हम किस पे परफॉर्म करेंगे, हम नॉट को बनाएंगे। देखिए नॉट को किस तरीके बनाएंगे, ये हमारे पास ये देखिए यहां पे हम इसमें नॉट लगा दिए और इसमें एक ही इनपुट दिए, कौन से, ए, तो ये क्या बन जाएगा, इसके बाद ए बार बन जाएगा। समझ में आया, इतना समझ में आया। दूसरा गेट बनाऊं, अब दूसरा गेट बना रहा हूं मैं, और गेट बना देता हूं, यहीं पे क्या बना देता हूं, और गेट बनाता है। देखिए ये यहां पे मेरे पास दो इनपुट कौन कौन से देता हूं, ए और बी देता हूं। यहां आगे मैं इसमें नॉट लगा देता हूं, तो ये क्या बन के आया, ए प्लस बी, और ये नॉट बार चढ़ा दिया। इसके बाद क्या कंडीशन है कि इनका मैंने एक इनपुट में कन्वर्ट किया, ये लीजिए एक इनपुट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो जब यहां पे लगा दिया नॉट, जब लगा दिया तो ए प्लस बी और ये डबल बार चढ़ गया। समझ में आया, डबल बार चढ़ गया। डबल बार चढ़ गया तो फिर वही कहानी है कि इसको जब खोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि डबल बार को खोलोगे यहां डॉट पे चेंज होगा। ठीक है, समझ में आया, एक एक को खोलो और उतना ही आएगा। अब इसके बाद हम एंड बनाता हूं। एंड गेट देखिए किस तरीके से बना रहा हूं, एंड गेट समझिए, एंड गेट, ठीक है। ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास ऐसे देखो, ये मैंने इसको रखा, ये देखो यहां पे हमने ए रखा और यहां पे हमने बी रखा, ठीक। और देखिए ये इस तरीके से, ये लीजिए ये ए बार है और ये बी बार है, ठीक है। यहां पे हमने नॉट डाला, ठीक, नॉट डाल दिए, ए का नॉट ए बार, बी का नॉट बी बार। यहां पे फिर से नॉट डाले और में बीच में प्लस आएगा, तो y बराबर ए बार प्लस बी बार, और ये वाला नॉट इन दोनों में बार चढ़ा दिया। ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद जब हम इसको खोलेंगे तो ए
डबल बार डॉट बी डबल बार हो जाएगा। तो ये बाद में, अभी ये वाली थ्योरम तो जानते ही हो, किसी का डबल बार क्या होता है, वो ए ही होता है। तो ये ए डॉट बी हो गया। समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आपको? अब आगे देखिए, यहां पे राइट द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सर्किट। राइट द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सर्किट। तो अब यहां पे आ जाइए, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सर्किट। अब जो सर्किट दिया हुआ है, राइट द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सर्किट, ठीक है। अब हमारे पास ये जैसे सर्किट दिया है, ध्यान रखिएगा, मैं एक सर्किट देता हूं आपको। हाँ, ये आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। सर्किट दे देता हूं, ये देखिए यहां पे नॉट दिया, यहां पे ए डाला, ठीक है, यहां पे बी डाला, और इसके बाद एक सर्किट, इसका क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। यहां ए बार डॉट बी बार, एक मिनट दोस्तों, ठीक, ए बार डॉट बी बार, और एक और साथ में लेके चल रहा हूं, ए बार डॉट बी बार, इधर और एक इनपुट ले लेता हूं, बी वाला ही इनपुट ले लेता हूं, और एक और एंड गेट ले लेता हूं, ठीक, और यहां पे इनपुट सी ले लिया, ठीक है। तो ये क्या आगे बन के आया, बी और सी बन के आ गया, ठीक। इसको जब हम आगे कनेक्ट कर दें और से, ये लीजिए, ये केवल सर्किट दिया है, मैं आपको साथ में सॉल्व भी करता चला जा रहा हूं। देखिए, ये सर्किट आपको केवल क्वेश्चन में दिया रहता है बस, लेकिन यहीं पे मैं सॉल्व करता चला जा रहा हूं। यहां पे देखिए, इस तरीके के सर्किट दे दिए जाए तो किस तरीके परफॉर्म करोगे। तो यहां पे आइए, इन दोनों को अब आप प्लस से जोड़ दीजिए, तो ए बार बी प्लस, यहां पे देखिए ये बी और सी आप लगा दीजिए। अब यहां आगे आइए, एक और इनपुट इधर दिया है, मान लीजिए आपको क्या दिया है, डी दिया है, ये डी ले लिए। तो जब इसका इसमें हम अटैचमेंट करेंगे, जब इसका करेंगे, तो ये हमारे पास यहां पे एंड दिया है, तो एंड दिया है, तो y बराबर इसका क्या बन जाएगा, देखिए डी डॉट ए बार बी प्लस बी और सी हो जाएगा। समझ में आया? साथ में ही मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया हूं। ये सर्किट आपको दिया रहेगा और आपको आंसर ये लाना रहेगा। समझ में आया? इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये एक मेरे पास फिर क्वेश्चन है, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग नैंड नॉर गेट। ठीक है, वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। क्वेश्चन कौन कौन से, जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो है ए प्लस बी सी डी बार, ठीक है, और इसको सॉल्व से करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है वो ए प्लस बी बार और एक में बी प्लस सी। ठीक है, तो पॉस फॉर्म ये यहां पे देखो, सॉल्यूशन में क्या है, अच्छा सॉल्व क्या है, सॉल्व को हम नैंड गेट से अच्छी तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, पॉस को हम नॉर गेट से डिजाइन कर सकते हैं। ये बात को याद रखिएगा। यहां पे मैं लिख भी दूं चाहे, सॉल्व को हम किससे डिजाइन कर सकते हैं, नैंड गेट को हम प्रीफर कर दें,
नैंड गेट को हम प्रीफर करेंगे। और यहाँ पे देखिए पॉस को हम नॉर गेट से प्रीफर करें, नॉर गेट प्रीफर, नॉट गेट प्रीफर। ठीक है, समझ में आया। तो हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन था? पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ए प्लस बी सी डी बार है, ए प्लस बी सी डी बार पहला वाला क्वेश्चन। या तो हेडिंग डाल लीजिए आप, पहला वाला ए प्लस बी सी डी बार, यही है ना, बस वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखिए एक हमने क्या लिया यहाँ पे, नैंड गेट लिया, इसमें एक ही इनपुट है तो एक के लिए हमने यहाँ पे ए डाल दिया। समझ में आया? तो ये हमारा जब यहाँ पे नॉट लगा दिए तो ये बार हो गया। दूसरा हमारे पास 3 है तो 3 इनपुट ले लीजिए, 1 2 3, ये क्या है बी सी, और देखिए इसमें बार है तो ध्यान रखिएगा यहीं पे एक और मैं नैंड लगा देता हूं इस तरीके, ये जोड़ दिया, और इसमें क्या आया था, डी आया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी बार हो गया। जब डी बार हो गया तो यहाँ पे फिर से हम इसमें भी नॉट लगा देते हैं आगे, तो ये क्या बन जाएगा, बी सी डी बार, और एक और बार चढ़ जाएगा इस वाले का। तो इसको आगे ले गए, ये लीजिए आगे ले जाता हूं, ये फिर से एक और मैं नैंड इसमें जोड़ता हूं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर ए बार डॉट बी बार सी डी बार। ठीक है, और एक देखिए एक इसमें बार ऊपर लगा है तो एक तो इसमें बार ऊपर लगा दीजिए, यहां पे आप अटैच किए, एक बार और यहां लग जाएगा। समझ में आया? तो इसके बार क्या बना, देखिए इसको खोल दीजिए, ए डबल बार प्लस बी सी डी बार, और ये ऐसे बार हो गया, 3 हो गया ना। तो इसको देखिए ए प्लस बी सी डी बार, प्रूफ हो गया आपका। ठीक, बताइए कहीं पे गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा, अब मैं क्या बोला कि मैं इसे और गेट से इसको प्रीफर करूंगा, अरे सॉरी और नॉर गेट से। तो दूसरा पहले क्वेश्चन याद कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था, ए प्लस बी बार बी सी, लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन था मेरे पास, दूसरा क्वेश्चन था ए प्लस बी बार एक ब्रैकेट में बी प्लस सी था। ठीक है, ये लीजिए, इसको मैं किससे पॉस फॉर्म से करूंगा ना, पॉस फॉर्म से करूंगा। तो चलो आइए शुरू कर देते हैं। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी था, ए प्लस बी था, तो देखिए ये मैं इसको ऐसे बनाया और इसमें ए डाल दिया, ये बी वाले में नॉट है तो एक नॉट ऐसे लगाऊंगा ना, लेकिन ये नॉट तो कम करेगा नहीं, इसी वाले का नॉट लगाना हमको पड़ेगा। किस तरीके, सिंबल का बहुत बड़ा फर्क है, ये ऐसे करिए तो ये बी बार यहां हो जाएगा, इसमें एक इनपुट दे दीजिए बी। ठीक, ये बन गया हमारे पास, और इसी के साथ इसका जो आउटपुट हमारे पास आएगा, इस वाले का आउटपुट, तो यहाँ पे नॉट आप परफॉर्म कर दीजिए। ठीक, तो इसका जो आउटपुट बनेगा ए प्लस बी बार और ए डबल बार। ठीक, इतना आ गया। और एक जब हमने एक नीचे लिए नॉट, तो यहाँ पे देखिए ये तो सिंपल है, बी और सी था, बी और सी था, इसमें नॉट परफॉर्म किए तो बी प्लस सी का बार हो गया। समझ में आया? तो अब जो हमारे पास आउटपुट आया, जो हमारे पास आउटपुट आया, तो एक ये लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप पहले प्लस करिए, फिर एक और इस वाले का नॉट चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी बार एक ब्रैकेट में प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में। अब देखिए इसको भी ब्रैकेट में आप डालिए, और देखिए ये बार पहले से थे तो इसके ऊपर एक बार आप ऐसे चढ़ा देंगे, फिर आप तोड़ेंगे तो ये डॉट में टूट जाएगा, ए प्लस बी बार, और ये देखिए ये बार, और यहां डॉट हो जाएगा बी प्लस
बी प्लस सी, और ये बार, ये डबल बार, और ये एक बार यहां चढ़ गया। ठीक, समझ में आया अच्छी तरीके से। अब आपको थ्योरम पता है कि ये डबल बार ए होता है ना, ए होता है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए प्लस बी बार एक ब्रैकेट में और डॉट बी प्लस सी बन गया। अब बताइए आप, बिल्कुल करेक्ट है ना। इसी तरीके अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस वाले को ही आप जो है नैंड गेट की सहायता से मुझे बना के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहीं पे दिक्कत आएगी तो जरूर आप कहिएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।